क्योंकि आपने सवाल उठाया वक्ता के रूप में कि भाई पेपर लीक में ऐसा कोई बिल में ऐसा कोई प्रावधान ना हो कि पेपर लीक ना हो। बिल्कुल, ये बिल में सिर्फ सज़ा की बात है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो पहली बात यह है कि सज़ा ठीक है, अगर किसी ने हमारे बच्चों के सपने को बेचना किया तो नेचुरली कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, पर सज़ा ठीक है। लेकिन सज़ा तक पहुंचने के पहले आप ज़रा सा ये पेपर लीक्स को प्रिवेंट करो ना, कि कोई प्रावधान करो ताकि ये नहीं हो सकता। और उसके लिए मैं तो कुछ सुझाव भी दे चुके हैं मेरे भाषण में और मेरे लेख में। मैं नंदन नीलेकणी जी को भी चिट्ठी लिख के मुझे बताया कि क्या क्या मेरे ख्याल में करने चाहिए, सोचने चाहिए सर ये नए कमेटी को। और उसके अलावा बात ये भी है कि हमारी सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हमारा अनुभव क्या है फास्ट ट्रैक कोर्ट से? इस साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे 2025 में 1.5 लाख नए केसेस आ गए हैं फैसला कोर्ट्स में और सिर्फ 60,000 उन्होंने डिस्पोज किया। तो आजकल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पेंडेंसी 2.5 लाख है, तो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप ऐसे कुछ लॉ पास करेंगे, क्या न्याय भी आ जाएगा लॉ के साथ? नियम पास करने से जस्टिस नहीं आती है, न्याय नहीं आती है। आपको क्या करना है? आपको नए जजेस को अपॉइंट करना है, एडिशनल जजेस, शायद नए कोर्ट्स में बनाना पड़ेगा, नए प्रोसिक्यूटर्स को। जब जुडिशियल सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है तो ये कोर्ट्स की अनाउंसमेंट करके प्रधानमंत्री खुद ने किया कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स करेंगे, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को चलने का अनुभव क्या है ये भी देखनी चाहिए। आपने एडवाइस किया है? हाँ, मैंने उसको चिट्ठी लिखा है, उसने एक्नॉलेज भी किया है कि मिला। सर, केरल पुलिस ने कई प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर। देखिए, मुझे तो, मैं तो यहाँ हूँ आप लोगों के साथ में, क्या बताऊँ केरला में क्या हो रहा है, मुझसे पूछ लीजिए। मेरे ख्याल में ये और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बारे में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कुछ हुआ भी है मेरे ख्याल में इस किस्म की केसेस के खिलाफ हमारी सरकार एक्शन नहीं लेंगे मेरे ख्याल में। लेकिन मुझे अभी मालूम नहीं, माफ़ कीजिए, मुझे जाना। एजुकेशन मिनिस्टर पर भी सवाल उठ रहे हैं, जो चयन किया गया। जी नहीं, वो तो अब अलग बात है। आपको पता है, प्रियंका जी ने बताई ना क्या हो गया। वो बिल्किस बानो मामले में उन्होंने जो कुछ कहा था, ये तो हमें काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि जो हुआ उनके खिलाफ बहुत दुखित बात थी। और ऐसे जब हो रहे हैं और आप उनके ये जो उन पर आक्रमण किए उनके लिए आप बोलते हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। बस यही बात बताई। थैंक यू।